नमस्कार, हमारे कार्यक्रम कुछ कविताएं कुछ कहानियां में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारे साथ हैं बेंगलुरु से लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री प्रोफेसर स्मिता शंकर जी। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर स्मिता शंकर जी से उनकी कहानी। नमस्कार। आज मैं एक लघु कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मीठे झूठ की परछाई। उस दिन स्टाफ रूम में सब कुछ सामान्य था। सुनीता मैम अपनी शाम की चाय के साथ बहुत ही आराम से बैठी काम कर रही थी। उनके चेहरे पर वही सादगी, ममता जो हर किसी को अपना बना ले ऐसा एहसास दिलाती थी। 50 वर्ष की उम्र में भी सुनीता मैम के चेहरे पर एक अलग तेज था। अनुभव, ईमानदारी और एक शिक्षक का संयम सब कुछ उनके अंदर था। इसी बीच कॉलेज में एक डेमो के लिए नई टीचर आए जिसका नाम था टिल्लू। लगभग 30 वर्ष की, हंसमुख, मीठी मीठी बातें करने वाली, चंचल, चपल। और तब सुनीता मैम ने उसे पहली मुलाकात में ही कहा कि तुम्हारे अंदर कोई बात है, तुम बहुत आगे बढ़ोगी। टिल्लू मुस्कुरा कर बोली, थैंक यू दीदी, थैंक यू। अब से आप मेरी प्रेरणा हो। और धीरे धीरे दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अपनापन बढ़ने लगा। सुनीता मैम हर काम में, हर चीज़ में उसे अपना साथ रखने लगी कि चलो एक अगली पीढ़ी को भी कुछ सीखना और सिखाने का मौका देना चाहिए। पर कहते हैं ना कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर दीदी या फिर आदरणीय लगाने वालों के पीछे सचमुच आदर नहीं होता है। कभी कभी उनके मंसूबे छुपे होते हैं जो हमें बाद में जाकर एहसास दिलाते हैं। एक दिन सुनीता मैम को किसी जरूरी कारण से शहर से बाहर जाना पड़ा। वो दिन टिल्लू का असली चेहरा सामने आया और उसने अपने बेहद ही करीबी मित्र विश्वास को उस कॉलेज में उसने बुलवा लिया। सुनीता की अनुपस्थिति में उसने फटाफट उसका डेमो लेकर उसे सेलेक्ट कर लिया। और इसके बाद वो विश्वास जो था, जिस पर कि विश्वास नहीं किया जा सके और हर किसी का विश्वास छीन ले, ऐसा व्यक्ति, दोनों ने मिलकर सुनीता मैम के खिलाफ छोटी छोटी साजिशें रचनी शुरू कर दी और प्रिंसिपल के पास भी जाकर बातें करने लगे। उनका मानना था कि दीदी की अब थोड़ी उम्र हो गई है और वो जमाने के साथ पीछे हैं। हम नवयुवक अगली पीढ़ी को क्यों न सब कुछ मिले, उन्हें ही हर जगह इज्जत, हर जगह मौके क्यों दिया जाए। इसके बाद प्रिंसिपल के कानों तक मीठे झूठ के लहजे में बातें पहुंचाने लगे। सुनीता, जो हमेशा टिल्लू पर विश्वास करती थी, समझ ही नहीं पाई कि कब क्या हो गया और कैसे उन लोगों ने सुनीता मैम का भरोसा खो दिया। वो अंदर ही अंदर जगह हथियाने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे माहौल बदला। सुनीता मैम को महसूस हुआ कि अब उनके पास सिर्फ मुस्कुराहटें हैं जिसमें सच्चाई है, जो वो लोग सामने तारीफ के रूप में करते और बाद में पीछे तंज और षड्यंत्र के रूप में सामने आने लगा। कभी किसी ने सही कहा है कि आप किसी को एक उंगली पकड़ाओ, वो आपकी पूरी बाह पकड़ लेगा। सुनीता के साथ भी वैसा ही हुआ। सुनीता का विश्वास टिल्लू और विश्वास ने खो दिया। फिर भी सुनीता मैम ने हार नहीं मानी। उन्होंने न प्रिंसिपल से कोई सफाई दी, न कोई बहस किया। बस शांत रहकर अपना काम किया, क्योंकि उन्हें पता था कि समय से बड़ा न्याय कोई नहीं दे सकता। कुछ महीने बीते यूं ही, और टिल्लू और विश्वास फिर अपने ही बनाए जाल में फंस गए। उनकी बातों का झूठ खुद उनके खिलाफ साबित हुआ। और सुनीता मैम, वो तो मुस्कान के साथ अपनी क्लास में लौटी
और जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन क्लास के बोर्ड पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी कि मीठे झूठ की उम्र नहीं होती है और सच्चाई की गूंज उम्र भर होती है। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।